नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डिज़ाइन टेक टॉक पे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एचटीएमएल स्टाइल गाइड। एचटीएमएल स्टाइल गाइड क्या होता है? तो एचटीएमएल को हम कितने अच्छी तरीके से क्लीन, कंसिस्टेंट और टाइडी अपने कोड को कैसे लिखते हैं ताकि वो दूसरा भी कोई भी अदर डेवलपर या फिर कोई भी अदर है जो आपके कोड को रीड कर सके ईजिली और अंडरस्टैंड कर सके। तो चलिए देखते हैं। Consistent, clean and tidy HTML code make it easier for others to read and understand your code. तो बेसिकली HTML स्टाइल गाइड में यही है कि हम अपने कोड को लिखने का क्या अच्छी तरीके से लिखने का, क्लीन लिखने का, कंसिस्टेंट लिखने का जो वे है। HTML are some guidelines and tip to creating good HTML code. अच्छा HTML कोड लिखने के लिए क्या गाइड है वो हम आगे पढ़ेंगे इसमें। तो फर्स्ट ये है कि ऑलवेज डिक्लेयर डॉक्यूमेंट टाइप। तो हमें एचटीएमएल का कोड को अपने अच्छा एचटीएमएल कोड लिखने के लिए, क्लीन और कंसिस्टेंट लिखने के लिए सबसे पहला है कि हमें हमेशा डॉक टाइप डिक्लेयर करना चाहिए अपने डॉक्यूमेंट में। जैसे हम एचटीएमएल का कोई कोड लिखते हैं तो हम उस एचटीएमएल कोड के सबसे टॉप पे हम डॉक टाइप डिक्लेयर करते हैं। तो ऑलवेज डिक्लेयर द डॉक टाइप एट द फर्स्ट लाइन इन द डॉक्यूमेंट। The correct document type for HTML is HTML डॉक्यूमेंट के लिए डॉक्यूमेंट डिक्लेयर करने का कोड क्या होता है? डॉक टाइप HTML। ये हमें अपने HTML कोड को अच्छा लिखने के लिए हमें सबसे पहला काम ये होना चाहिए कि हमें डॉक टाइप डिक्लेयर करना चाहिए। सेकंड, यूज़ लोअर केस एलिमेंट नेम। हम जो HTML का एलिमेंट यूज़ करते हैं उसको हमेशा लोअर केस में यूज़ करें। वैसे तो HTML का जो एलिमेंट होता है वो केस सेंसिटिव नहीं होता है। उसको लोअर में लिखेंगे तब भी रन करेगा और अपर केस में लिखेंगे तब भी रन करेगा, लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस जो होती है वो लोअर केस में होती है। तो HTML अलाउ मिक्सिंग अपर केस एंड लोअर केस लेटर इन द element names. However, we recommend using lowercase element names because mixing uppercase and lowercase name looks bad. अच्छा नहीं दिखेगा वो आपका HTML जो डॉक्यूमेंट आप लिखेंगे कोड अच्छा नहीं लगेगा। डेवलपर नॉर्मली यूज लोअर केस नेम, लोअर केस लुक क्लीनर। लोअर केस में अगर हम कोई भी एलिमेंट को लिखते हैं तो वो ज़्यादा क्लीनर दिखता है। लोअर केस इज ईजियर टू टाइप, ईजी होता है टाइप करने में। जैसे ये देखिए यहाँ पे दो एग्जांपल लिखा हुआ है, गुड HTML और बैड HTML। गुड HTML में क्या है, बॉडी टैग के अंदर हमने पी टैग, इसमें पी टैग लिखा हुआ है, बॉडी क्लोज है। तो यहाँ पे जितने भी हमने एलिमेंट यूज़ किए वो सारा लोअर टैग में है। बट यहाँ पे जो सेकंड इसमें बैड एग्जांपल में जो लिखा हुआ उसमें सब में अपर केस है। तो ये वैसे रन तो ये भी करेगा, लेकिन जो स्टैंडर्ड होता है या फिर थोड़ा क्लीन दिखता है तो लोअर केस ही यूज़ करना चाहिए प्रीफर्ड। देन नेक्स्ट इज क्लोज ऑल HTML एलिमेंट्स। हम कोई भी HTML एलिमेंट लिखते हैं HTML में तो हमें अपने HTML को अच्छा दिखाने के लिए या फिर कोड को क्लीन एंड टाइडी दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, अपने ऑलवेज ये ध्यान रखना चाहिए, हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारा जो भी टैग है, जो जिस टैग में स्टार्टिंग एंड क्लोजिंग टैग है उसका क्लोजिंग टैग ऑलवेज क्लोज होना चाहिए। क्लोज ऑल HTML elements. In HTML, you do not have to close all elements. For example, p tag element. However, we strongly recommend closing all HTML element. अब अगर p tag को यहाँ से हम क्लोज नहीं करते तो ये इसके बाद भी ये रन करेगा, कोई एरर नहीं आएगा। लेकिन जो बेस्ट प्रैक्टिस होती है वो यही होती है कि हमेशा पी टैग को क्लोज करो। अपने जो भी ओपन टैग है और जिसके एंड टैग होते हैं उनको क्लोज करके लिखते हैं। जैसे ये है, ये गुड एग्जांपल है
हम यहाँ सेक्शन का भी टैग क्लोज किया है, एलिमेंट का क्लोज किया है, पी एलिमेंट भी यहाँ पे क्लोज किया है। बट ये जो प्रैक्टिस होती है ये बैड प्रैक्टिस होती है। नेक्स्ट, यूज लोअर केस एट्रीब्यूट नेम। जैसे हम किसी भी एलिमेंट के अंदर, किसी भी टैग के अंदर हम क्या करते हैं, एट्रीब्यूट डिफाइन करते हैं, तो वहाँ पे भी एट्रीब्यूट लिखने में भी हम हमेशा, हमें क्या करना चाहिए, बेस्ट प्रैक्टिस क्या होती है कि हमेशा लोअर केस में एट्रीब्यूट्स के नेम लिखने चाहिए। जैसे एंकर के अंदर हम एचरफ लिखते हैं, तो एचरफ को लोअर केस में लिखना चाहिए। जैसे यहाँ, वैसे ये बेस्ट प्रैक्टिस होती है लोअर केस में लिखने की। जैसे यहाँ पे भी जो एग्जांपल गुड एंड बैड कोड का लिखा हुआ है, तो ये है गुड एग्जांपल, जिसमें हमने सारा कुछ लोअर में लिखा हुआ, जितने भी एलिमेंट और इसके एट्रीब्यूट हैं। और यहाँ पे बैड, ये एग्जांपल बैड एचटीएमएल कोड का है, क्योंकि यहाँ पे एचरफ को कैप्स में लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्या है, एचटीएमएल कोड एट्रीब्यूट वैल्यूज। ऑलवेज कोड एट्रीब्यूट वैल्यूज। तो हम एचटीएमएल एलिमेंट के अंदर जो भी एट्रीब्यूट लिखते हैं उसकी वैल्यू को हमेशा क्या करना चाहिए, डबल कोट के अंदर लिखना चाहिए। एचटीएमएल अलाउ एट्रीब्यूट वैल्यू विदाउट कोड। तो एचटीएमएल क्या करता है, अलाउ करता है एट्रीब्यूट की वैल्यू को विदाउट कोड भी, विदाउट, जैसे ये डबल कोड यहाँ पे लगा हुआ, विदाउट डबल कोड भी ये वैल्यू हमारी रन करेगी। बट जो बेस्ट प्रैक्टिस होती है वो हमेशा कोड करना चाहिए एट्रीब्यूट की वैल्यू को। जैसे यहाँ पे भी दिखा हुआ है, ये गुड एग्जांपल है, इसमें एट्रीब्यूट की वैल्यू को कोड किया हुआ, और ये बैड एग्जांपल है यहाँ पे एचटीएमएल की एट्रीब्यूट की वैल्यू को कोड नहीं किया हुआ है। ठीक है, ये वेरी बैड है, ये रन नहीं करेगा क्योंकि ये जो दोनों वैल्यू है इसमें स्पेस है, कंटेन स्पेसेस। नेक्स्ट, ऑलवेज स्पेसिफाई ऑल्ट विड्थ एंड हाइट फॉर इमेजेस। तो ऑल्ट विड्थ एंड हाइट जो बेस्ट प्रैक्टिस होती है वो इसमें बता रहे हैं स्टाइल गाइड में, कि हम अपने एचटीएमएल कोड को किस किस तरीके से बेस्ट प्रैक्टिस यूज़ करके अदर यूजर्स के लिए, या फिर उसको नीट एंड क्लीन बना सकते हैं। तो इसमें ये अभी क्या, इस टॉपिक में क्या है कि जब भी हम इमेज टैग यूज़ करते हैं तो उसमें ऑल्ट एट्रीब्यूट का यूज़ करें, विड्थ का यूज़ करें एंड हाइट का यूज़ करें। ऑल्ट क्या होता है, वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है इमेज के बारे में। और इन केस किसी किसी भी रीजन से अगर हमारे इमेज ब्राउज़र पर डिस्प्ले नहीं हो पा रहा है, तो उस केस में जो ऑल्ट ऑल्ट के अंदर जो भी हम इंफॉर्मेशन देते हैं वो हमें डिफाइन करता है कि ये हम यहाँ पे किस तरह की इमेज, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है उस इमेज का। विड्थ एंड हाइट भी डिफाइन करना चाहिए, जहाँ पे हम इमेज का विड्थ और हाइट डिफाइन कर सकें। जैसे ये है, अब ये गुड एग्जांपल है, इसमें हम इमेज टैग के अंदर ऑल्ट, स्टाइल के अंदर विड्थ और हाइट, ये तीनों चीज़ यहाँ पे डिफाइन की है। बट ये बैड प्रैक्टिस है जहाँ पे हम इमेज के अंदर सिर्फ इमेज टैग दिया हुआ है। नेक्स्ट, स्पेसेस एंड इक्वल साइंस। HTML always is HTML allows spaces around equal signs, but spaceless is easier to read and group entity better together. जैसे ये बैड प्रैक्टिस है, स्पेस के लाइक इक्वल्स के पहले और बाद में स्पेस लगाना, ये गुड प्रैक्टिस है। अवॉइड अवॉइड लॉन्ग कोड लाइन। When used in HTML editor, it is not convenient to scroll right and left. तो बहुत बड़ा ऐसा लाइन नहीं, कोड नहीं लिखना कि हमें बार बार लेफ्ट को राइट को यूज़ करना पड़े। तो हम ऐसी लाइन लिखें कि हम एक ही पेज पे विदाउट हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल के हम सारा कोड पढ़ सकें। ब्लैंक लाइन्स एंड
इंडेंटेशन, डू नॉट ऐड ब्लैंक लाइन स्पेस और इंडेंटेशन विदाउट अ रीजन। मतलब जैसे यहाँ पे है एचटीएमएल, जो भी हम डॉक्यूमेंट लिखते हैं उसमें अ, बिना वजह से कोई बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं ऐड करना चाहिए, ब्लैंक लाइन नहीं ऐड करना चाहिए, स्पेसेस नहीं ऐड करने चाहिए। जैसे ये है, ये गुड है कि हमने एक हेडिंग के बाद एक सेक्शन को एक स्पेस के साथ डिफरेंशिएट किया, फिर यहाँ पे एक स्पेस के साथ किया, ऐसे किया है। बट ये इसमें कुछ क्लियर नहीं हो रहा है। H1 यहाँ पे हो रहा है, फिर H2 के बाद तुरंत ही P टैग शुरू हो रहा है, तो हम इसको बेटर वे में इसको अरेंज कर सकते हैं स्पेस दे के। और बहुत ज़्यादा स्पेस भी नहीं देना चाहिए कि इसके बीच में 4 लाइन का स्पेस दे दिए, एक्स्ट्रा स्पेस, राइट। नेक्स्ट है नेवर स्किप द टाइटल एलिमेंट। द टाइटल एलिमेंट इज रिक्वायर्ड इन HTML। तो हमें बेस्ट प्रैक्टिस रखनी चाहिए कि हमेशा जो हम डॉक्यूमेंट बना रहे हैं HTML का, उसमें टाइटल एलिमेंट हमेशा लिखें। टाइटल एलिमेंट जो होता है वो ये जो वेब ब्राउज़र के जो टैब पे जो टाइटल लिख रहा है, ये हम अगर टाइटल एलिमेंट के अंदर कुछ हेड के अंदर टाइटल एलिमेंट के अंदर अगर हम कुछ लिखते हैं ये टाइटल, तो वो यहाँ पे शो होता है। द कंटेंट्स ऑफ द वेब टाइटल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। जब हमारा पेज क्रॉल करता है गूगल सर्च इंजन पे, तो वो इस टाइटल के थ्रू ही, जैसे हम कुछ भी सर्च करते हैं, एचटीएमएल सर्च किया, तो ये जो टाइटल लिखा हुआ है उसके बेसिस पे ही गूगल वो पेजेस को सर्च करके देता है। द पेज टाइटल इज यूज्ड बाय द सर्च इंजन एल्गोरिथम टू डिसाइड द ऑर्डर व्हेन लिस्टिंग पेज इन सर्च रिजल्ट। The title element define the title in the browser toolbar and provide the title for the web page when it added to favorite and other things। तो हम टाइटल हेड के अंदर ऐसे डिफाइन करते हैं, टाइटल टैग के अंदर जो भी कंटेंट लिखते हैं उस पेज वाइज वो कंटेंट लिखते हैं। नेक्स्ट, omitting HTML and body। An HTML page will validate without HTML and body। तो हम HTML पेज जो होता है, हम जो लिखते हैं वो विदाउट HTML और बॉडी के भी हम लिख सकते हैं, वो उसके बाद भी वेब ब्राउज़र पे शो करेगा। बट ये बैड प्रैक्टिस होती है। हमें हमेशा HTML और बॉडी टैग हमेशा लिखना चाहिए अपने डॉक्यूमेंट में। However, we strongly recommend to allow add the HTML and body tag. Omitting head. The HTML head tag can also be omitted. तो विदाउट HTML हेड टैग के भी हमारे ब्राउज़र पे हमारा वेब पेज दिख सकता है, कोई एरर नहीं आएगा वहाँ पे। लेकिन हमेशा ऑलवेज बेस्ट प्रैक्टिस होनी चाहिए कि हमेशा बेस्ट प्रैक्टिस होनी चाहिए कि हम हेड एलिमेंट को लाइक हेड टैग को हमेशा इंक्लूड करें अपने HTML डॉक्यूमेंट में। क्लोज एम्प्टी HTML एलिमेंट्स। ऑलवेज जो एम्प्टी HTML एलिमेंट हो उसको क्लोज करना चाहिए। तो HTML इट इज़ ऑप्शनल टू क्लोज एम्प्टी एलिमेंट। जैसे ये मेटा टैग एम्प्टी एलिमेंट है, या BR टैग, HR टैग, वो हमेशा क्या होता है, वो एम्प्टी एलिमेंट होता है। लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस है कि उसको भी क्लोज कर लिखें इस तरह से। वैसे अगर नहीं लिखते हैं तब भी कोई एरर नहीं आएगा, बट ऑल्सो अलाउड अगर हम इसको क्लोज ऐसे करके लिखते हैं। Add the lang attribute। You should always include the lang attribute inside the HTML tag to declare the language of the web page.
दिस इज मीन टू असिस्ट सर्च इंजन एंड ब्राउजर। जैसे हम लैंग एट्रीब्यूट जो होता है कि हमें अपने पेज को इंग्लिश में दिखाना है या फिर कहाँ पे, तो हम किस लैंग्वेज में, तो हम HTML में लैंग एट्रीब्यूट का भी यूज करना चाहिए हमें। नेक्स्ट, मेटा डेटा टू इंश्योर प्रॉपर इन interpretation and correct search engine indexing. Both the language and the character encoding meta set should be defined as early as possible in the document. So ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए हमें हेड के अंदर मेटा टैग भी डिफाइन करना चाहिए, जिसमें कैरेक्टर सेट डिफाइन करना चाहिए इसमें अपने डॉक्यूमेंट्स में। एंड नेक्स्ट इज सेटिंग द व्यू पोर्ट। मेटा टैग के अंदर हम यहाँ पे व्यू पोर्ट भी सेट कर सकते हैं, जिससे हम किसी भी, अगर हम बड़ी डिवाइस पे हैं यहाँ पे, अगर हम डेस्कटॉप पे देख रहे हैं तब भी कंटेंट हमें सही दिखे, और अगर हम मोबाइल पे देख रहे हैं तो वहाँ भी हम कंटेंट को मोबाइल के विड्थ के अकॉर्डिंग जूम और स्केल करके देख सकते हैं। तो ऑलवेज वो ये भी करना चाहिए कि हमें व्यू पोर्ट मेटा टैग ऐड करना चाहिए अपने डॉक्यूमेंट में, HTML डॉक्यूमेंट पे, जैसे यहाँ पे है। अब ये विदाउट व्यू पोर्ट मेटा टैग के है। इसमें क्या है कि जो भी कंटेंट है वो डेस्कटॉप के व्यू के अकॉर्डिंग दिख रहा है, बट अगर हम व्यू पोर्ट ऐड कर देते हैं विथ व्यू पोर्ट मेटा टैग, ये जो भी कंटेंट है ये देखिए कितनी क्लियर और मोबाइल के विड्थ के अकॉर्डिंग एडजस्ट होकर दिख रहा है, राइट। नेक्स्ट इज HTML कमेंट्स। तो HTML कमेंट्स क्या होते हैं कि अगर हमें अपने किसी भी अपने किसी भी कोड को ये नहीं चाहते कि हमारे वेब ब्राउज़र पे दिखे, तो वहाँ पे हम HTML कमेंट लिख सकते हैं। इवन अपने सेक्शन को कमेंट लिख के क्लियरली बता सकते हैं कि यहाँ से ये सेक्शन शुरू हो रहा है, यहाँ से दूसरा सेक्शन शुरू, हेडर सेक्शन शुरू हो रहा है। शॉर्ट कमेंट शुड बी रिटन ऑन वन लाइन लाइक दिस, और हमेशा शॉर्ट कमेंट्स लिखना चाहिए अपने वेब डॉक्यूमेंट पे, राइट। नेक्स्ट इज यूजिंग स्टाइल शीट। यूज सिंपल सिंटैक्स फॉर लिंकिंग टू स्टाइल शीट। स्टाइल शीट को लिंक करने के लिए हम ऐसे सिंपल सिंटैक्स लिखते हैं। शॉर्ट CSS रूल कैन बी रिटन कंप्रेस्ड लाइक, अगर जैसे CSS को अगर हमें शॉर्ट में लिखना हो या फिर कंप्रेस्ड में लिखना हो तो हम एक लाइन के अंदर ऐसा लिख सकते हैं। लॉन्ग CSS रूल को मल्टीपल लाइन में लिखना हो तो ऐसे स्पेस दे के एक प्रॉपर्टी और वैल्यू को इस तरह एक लाइन के अंदर डिफरेंट, एक प्रॉपर्टी और एक वैल्यू को एक लाइन के अंदर, देन नेक्स्ट को नेक्स्ट लाइन के अंदर ऐसे भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट इज लोडिंग जावास्क्रिप्ट इन HTML। यूज सिंपल सिंटैक्स फॉर लोडिंग एक्सटर्नल स्क्रिप्ट्स। स्क्रिप्ट टैग के थ्रू, और स्क्रिप्ट टैग में SRC से हम एक्सटर्नल जो भी हमारा जावास्क्रिप्ट है उसको भी हम अपने पेज पे इंक्लूड कर सकते हैं इस तरह से। Accessing HTML element with JavaScript. Use untidy HTML code can result in HTML in JavaScript error. So हम इस तरह से भी उसको लिख सकते हैं, राइट। और नेक्स्ट क्या है, यूज लोअर केस फाइल नेम्स। फाइल नेम्स ऑलवेज लोअर केस में बेस्ट प्रैक्टिस होती है लोअर केस में लिखने की, और फाइल नेम जो होता है वो केस सेंसिटिव होता है। अगर मैंने कोई इमेज लगाया london.jpg और इसमें, और दूसरी इमेज अगर मैंने सेव की एल कैप्स में, तो ये क्या होगा, ये एक्सेसिबल नहीं होगा, एक्सेस नहीं हो पाएगा उस पेज पे, क्योंकि
जो फाइल नेम होता है वो केस सेंसिटिव होता है, तो हमें इसका भी ध्यान रखना चाहिए। और हमेशा हमें बेस्ट प्रैक्टिस ये होती है कि लोअर केस में हम फाइल नेम रखें कोई भी। फाइल एक्सटेंशंस, HTML एक्सटेंशन .htm भी अलाउड होता है, बट बेस्ट प्रैक्टिस ये होती है कि .html हम लिखें। CSS के लिए .css, फॉर जावास्क्रिप्ट should have a .js extension. Difference between .html and .html. There are no difference between the .html file extension. Both will be treated as HTML by any web browser and web server. Default file name. When the URL does not specify a file name at the end, the server just add a default file name such as index.html, index.default.html default. अगर हमें जैसे मेरे वेबसाइट पे बहुत सारे पेजेस हैं, राइट, और हमने सर्वर पे कहीं ये स्पेसिफाई नहीं किया है कि हमें कौन सा पेज ओपन करना है, तो उस केस में जो बाय डिफ़ॉल्ट जिस पेज को वो पिक करेगा सर्वर ब्राउज़र पे दिखाने के लिए, वो इंडेक्स नाम से अगर कोई फ़ाइल है तो उसको पिक करता है, या डिफ़ॉल्ट HTML से होता है। तो इस चैप्टर में यही, नेक्स्ट चैप्टर में हम मिलते हैं। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए, और आगे की वीडियो के लिए बने रहिए। थैंक यू।